कैराना लोकसभा क्षेत्र का गांव है टिटौली। कैराना लोकसभा क्षेत्र के गांव टिटौली में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार युवाओं ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। युवाओं का कहना है कि इस सरकार में युवा बेरोजगार है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाएं धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों की राय, किसके नाम पर जनता करेगी वोट, क्या होंगे चुनावी मुद्दे। ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विक्रांत देशवाल नाम है जी। अच्छा, कौन से गांव के हो? मैं गांव टिटौली से। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो युवा क्या चाह रहे हैं आपके? युवा तो बदलाव चाह रहे हैं जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं रहा इनके पास, बस धर्म की राजनीति करवा लो इन पे और कुछ नहीं। मोदी सरकार योजना तो बहुत दे रही है, बस योजना धरातल पर तो हमें कहीं दिख नहीं रही। तो क्या होगा आपकी बार? बस बार परिवर्तन होगा जी, इकरार होगी इस बार। भैया आपका? विराट चौधरी जी। कौन से गांव के हो? टिटौली के जी। अच्छा, युवा हो? बिल्कुल जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो किस नजर से देख रहे चुनाव को आपके? बस बेरोजगारी का मुद्दा है जी, और नौकरी चाकरी नहीं मिल रही ठीक ठाक सी, भर्ती कैंसिल हो जा। अच्छा, तो क्या करोगे आपकी बार? बस देखेंगे जी, कौन सा ठीक कैंडिडेट पढ़ा लिखा होगा सपोर्ट करेंगे। कौन कैंडिडेट पढ़ा लिखा है? बस फिलहाल तो ज्यादा ही कराई लग रही थी, और देखो जी क्या हो गया नहीं। सांसद जी से मिले आप? ना, हमने तो देखा भी नहीं कौन है सांसद। तो कार्य वारे हुए हो? ना जी, कोई नहीं। टिटौली का तो हुआ नहीं, और का मैं पता नहीं जी। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आपके शायद गाँव से? शायद। क्या करोगे जैसे युवा हो? बस बेरोजगारी का मुद्दा है, बस देखेंगे जी, ठीक ठाक परिवर्तन चाह रही है। क्या नाम है जी आपका? अमीर अहमद। कौन से गांव के हो? टिटौली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? अजी राशन कार्य हो रहे हैं तो। क्यों? मुझे सब गाँव गवाड़ में भी इससे भी राशन की है वोट जितने भी। ऐसा क्या कारण बना? ठीक है, अपने कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट है हमारा। दूसरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है? कैंडिडेट सारे बढ़िया हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो क्या करोगे? इंशाल्लाह इसी वोट देंगे। चुनाव का तो जो दो तरफा ही हो रहे, कुछ भाजपा पे भी है, कुछ जो है अखिलेश के साथ भी है। क्यों? तो छुट्टी जनता तो ज्यादा अखिलेश की गाली बता दी। अच्छा, और बड़ी बड़े जो काश्तकार है वो बीजेपी की गाली भी है। तो क्या होगा आपकी बात? मुझे देखो आपका क्या होगा। अच्छा, सांसद जी से मिले अपने? हाँ जी, नहीं बोलो तो नहीं मिले। 5 सालों में कोई कार्यवाही करा उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, हसन परिवार की बेटी इकरा हसन भी मैदान में है? हाँ, तो उनका कुछ पक्की दावेदार है जी, बताओ। अच्छा, हाँ, तो तारीख कांटे की टक्कर है पूरी है। तो आप क्या करोगे? हाँ जी, आप क्या करोगे? हम तो भाजपा को ही देंगे। क्यों? भाई महिला तो ठीक ही कर रही हूँ काम, एक यू परमिट की समस्या थी बस। अच्छा, हाँ, भाई गुंडागर्दी नहीं है, वो तो जो है ठीक वो कर रहे। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। अच्छा, कहाँ के हो रहने वाले? टिटौली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो गांव में किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? हम तो भाई भाजपा की वोट देंगे भाई। क्यों? भाई भाजपा हमें ठीक लगे। क्या ठीक लगे? भाई काम अच्छा कर रही। भाई मुसलमानों का राज नहीं होने का भी, मुसलमानों का दबदबा था ज्यादा ना, ज्यादा शामली में ही बहुत दिक्कत थी। मुसलमान घेर के रखा थे ज्यादा, जरा लड़की जाती है स्कूल में, तो हमने देखी खुद अपने अंक ही। उधर तक भाजपा सरकार आ रही, उधर तक कोई कहीं गुंडागर्दी नहीं है। अन्य पार्टियां भी हैं मैदान में? भाई ये तो सब पार्टी तो खत्म हो रही है, सब इसके अंदर तो भाजपा के। तो योजना का लाभ भी मिला? हाँ, लाभ भी मिल रहा। सांसद जी से मिले अपने? क्या भाई, सांसद नहीं मिला 5 सालों में? हाँ, कोई नहीं। नाराजगी है? बस नाराजगी तो भाई हमें तो वोट देनी, नाराज मान ले बड़े आदमी है, कहाँ उनका टेम लगे। तो वोट चेहरे को दे रहे, किसे दे रहे हैं आप वोट? हम तो मोदी को दे रहे भाई, सांसद जी को नहीं दे रहे ना। इकरा हसन भी मैदान में है? नहीं, बढ़िया अभी अपना वो भी लड़ो, अपना चुनाव तो सभी लड़े भाई। क्या नाम है जी आपका? ओमपाल सिंह जी। अच्छा, कौन से गांव के हो? टिटौली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो कैसे देख रहे चुनाव को से? अजी चुनाव तो हमारे गांव में सो जो है मतलब बराबर सही लग रहा है। क्यों? हाँ, किस का बराबर लग रहा? ये इसका सपा का और इसका भाजपा का। अच्छा, अन्य पार्टियां भी हैं, श्रीपाल राणा जी भी हैं बीएसपी से? आज उनका तो यहाँ कुछ है नहीं, वो निकलेगी तो इनकी भी। अच्छा, पर कोई खास नहीं है। तो फाइट रहेगी गांव में, किसकी रहेगी? बड़ी फाइट इनमें ही है, दो में।
हाँ, इकराम है और प्रदीप में। और आप क्या करोगे? भाजी देखो जो है मतलब ये सोचा गया भी कोई फाइनल नहीं किया हमने। क्यों नहीं करा फाइनल? नहीं कर लेगा, अभी बहुत टाइम पड़ा। हाँ तो सांसद जी से मिले अपने? नहीं जी, हम कोई से नहीं मिले। 5 साल में कोई विकास कार्य हुए? कुछ नहीं हुआ जी। और सांसद जी जो मतलब मौजूद है आए नहीं आज तक यहाँ। हाँ तो क्या करोगे अब की बार, परिवर्तन या? नहीं बस देखो जी, बस वैसे तो जो है यहाँ ज्यादा करके भाजपा का ही माहौल है। जैसे गांव में घूमा आपके हाँ जी, लोग बाग इकरा हसन की कह रहे हैं कि इकरा हसन सांसद तो देखा ही नहीं हमने। हाँ इकरा हसन जी, के लिए कह रहे हैं। हाँ इकरा हसन तो कल भी आई थी यहाँ, वह जो है मेहनत कर रही। सांसद जी नहीं कर रहे? सांसद जी तो आए नहीं आज तक यहाँ। तो नाराजगी भी है, नाराजगी यही है, आए नहीं आज तक। तो परिवर्तन करोगे? वो वैसे कुछ नहीं, वैसे तो हम जो है मतलब अब जो है भाजपा के ही हो रहे। क्यों? वो गठबंधन हो गया उनका। जयंत चौधरी जी चले गए। हाँ हम तो लोकदल ही है वैसे तो। लोकदल तो बीजेपी में चले गए आप। हाँ तो अब जो है जो भाजपा का है प्रदीप चौधरी भले ही ना आए हो लेकिन वोट तो दे गए। भाजपा की लहर आ गई। लहर क्यों है भाजपा की? लहर इसलिए कि भाई सभी आदमी काम देखे हैं। हमारे जिले में काम काफी किया भाजपा का, करा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सड़क हाईवे बहुत बढ़िया, रास्ते पहले अच्छे नहीं थे, अब बहुत बढ़िया रास्ते। दूसरा कोई भी पार्टी भाई सपा XYZ कोई भी हो, ये नहीं है ऐसी कि कुछ कर सके। हमारे यहाँ विधायक हैं जी, 3 खिलाफ के थे, शामली में काम नहीं हुआ कुछ। अब जयंत भाजपा में गए, उससे देखो काम कितना है। विधानसभा की हम 1-2 बार जाके पास गए कि हमारी रास्ता थोड़ा कच्चा है, पक्का करवा दो। विधायक कहते हैं कि निधि नहीं आई भाई। तो इसलिए भाई काम करवाना ही है, तो क्यों ना भाजपा में जाके भाजपा को वोट दो, काम करो। सांसद जी से मिले अपने प्रदीप चौधरी से? कभी नहीं मिले, कभी मैं शायद ये टिटोली ना भी आया हो। हमारा जो सांसद है टिटोली मैं तो देखा नहीं आज तक कभी दुबर्दू में। नाराजगी है तो वोट नहीं, वोट नाराजगी नहीं, वोट पार्टी के हिसाब से। सांसद को या कैंडिडेट को कहोगे प्रॉपर नहीं दी जा रही, पार्टी का या मतलब ये कहो मोदी का काम देखते हैं और उसने काम किया इसलिए। अच्छा, हसन परिवार से इकरा हसन भी मैदान में है, मनोवर हसन की बेटी है, उन्होंने भी किसानों के लिए हित में बहुत कार्य करे। पहले देखो जी, पहले काम शायद ऐसे इतना काम नहीं किया भाई। किसान का जो पर्सनल है, जब हम करने के पुराने पेमेंट के लिए आज भी रो रहे, सिर्फ यही अगर सरकार में 1-2 विधायक सरकार में होता हमारा पेमेंट डिले नहीं होता। पहले साल का पेमेंट आज भी कम से कम, मैं बहुत छोटा किसान हूँ, 5 लाख रुपए हमारा शुगर मिल पे पहले साल का। सर्वाइव करना कुछ काम नहीं कर सकते। तो क्या करोगे अब की बात? भाई मैं खुद मेरी है पर्सनल, मैं तो भाई बहुत भाजपा को। क्या नाम है जी आपका? मास्टर बाबूराम कश्यप, अच्छा, कौन से गांव के हैं आप? टिटोली गांव। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, हाँ जी। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? ये अब देख रहे बीजेपी से हमें खिलाफत कर रहे हैं। क्यों? उसने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं करा। क्या करवाना? 24 साल हो लिए, समाज गड्ढे में उतार दिया उसने, बीजेपी ने। गड्ढे में? न कोई सुनता भले जी। योजना तो बहुत आ रही। योजना तो बहुत आ रही, योजना का हमें कोई लाभ नहीं है, ना मैं योजना चाहती। अच्छा, हमें तो रोजगार चाह बच्चों को, न हमारी कोई सुनता। आरक्षण में ऐसी मिट्टी पीट में कोई सुनता नहीं हमारी बात। सरकार कह रही सबका साथ सबका। हम 24 साल से आरक्षण गए हैं SC के 2 में, लेकिन एक नहीं सुनी एक दिन भी। कौन सी सरकार ने सुनी आज? बीजेपी ने सुनी, बीजेपी ने आरक्षण में छेड़छाड़ करी थी 2000 में। हाँ जी। अन्य पार्टियां भी हैं मैदान में? अन्य पार्टी कोई हो, हम समाजवादी के साथ रहेंगे। समाजवादी ने क्या किया? समाजवादी ने कुछ करा ना करा, हम समाजवादी के साथ रहेंगे। अच्छा, जैसे सांसद जी हैं आपके, 5 साल में मिले गाँव में? बिल्कुल नहीं मिले। इन बुढ़ी से नहीं मिले, गरीबों को तो क्या फायदा, इन्हें तो कौन जाने भला जी। हाँ जी, मैं तो गरीब समाज से हूँ, जीवन चौधरी के पास नहीं आए।
तो कोई कार्य वारे कुछ नहीं? कोई कार्य नहीं किया किसने। तो नाराजगी ज्यादा है जी, नाराजगी पूरी नाराजगी है जी बीजेपी सरकार से या प्रदीप चौधरी जी से? बीजेपी सरकार से। तो दूर कैसे होगी है जी, दूर कैसे होगी? दूर तो जी भी होगी, बदलाव चाह, बदलाव होना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएगी पार्टी, परिवर्तन चाह जी होना। गाँव है जी, गांव में हमारा समाज जितना है, हमारे समाज की वोट सब समाजवादी की। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है हाँ जी, तो किस नजरिए से देख रहे हैं आप? चुनाव करेंगे जी, क्या होगा आपकी बार? अब की बार देखेंगे क्या होगा, ऐसा समझ अभी तो। क्यों अभी राय नहीं बैठ रहे, क्या करें। राह क्यों नहीं बैठ रहा? किसान है आप? हाँ किसान है। जयंत चौधरी भी बीजेपी में चले गए। जयंत चौधरी ही बीजेपी में चले गए, भी हम उसके साथ नहीं जा पा रहे। क्यों? बस ये भी मन में खटास है। खटास किस बात की है? खटास ही है, हमारे तो सलाह पड़े करे बिना जान लिया। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मना लूंगा मैं किसानों को। मान के दे देंगे वोट, तो अभी विचार नहीं बना ना। अगर मना लिया उनने अब वोट दे देंगे। अच्छा, अन्य दल भी हैं हाँ जैसे श्रीपाल राणा जी हाँ, बीएसपी से, हाँ इकरा हसन है, हाँ हसन परिवार की बेटी, हाँ। तो उनके विषय में क्या है? देखो अभी तो वोटे में भी तो 19 तारीख दूर है। सांसद जी से मिले अपने? हाँ कल मिले थे। नहीं उससे नहीं मिले, उसकी तो शकल भी नहीं जानते हम। फोटो वोटो देखा उसका आज तक? वो फोटो बैलेट पेपर पे देख लिया। अच्छा, हाँ वैसे नहीं देखा ना, 5 साल में कोई कार्यवाही करवाए? ना कोई निधि का कोई कार्य भी नहीं हुआ। तो नाराजगी भी जता रहे थे तो हाँ नाराजगी है जी भी तो। कैसे दूर करोगे नाराजगी? नाराजगी तो मुश्किल होगी दूर, होने की नहीं, मुश्किल होगी। परिवर्तन करोगे फिर? देखो भाई जयंत कैसे दूर कर पावे मरी। क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? टिटोली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, किसने जैसे देख रहे चुनाव को गाँव में? एक तरफा है भाजपा। क्यों? क्यों? जयंत की वजह से। अच्छा, जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए तो उससे फायदा होगा? फायदा मिला होगा, जो अधूरे कार्य है पूरे हो गए। तो जैसे और भी किसानों में नाराजगी है? नाराजगी प्रदीप चौधरी के साथ है। क्यों? ये गांव में आए नहीं अब तक, पर नाराजगी जयंत चौधरी ने दूर कर दी। इकरा हसन भी मैदान में है, उसका क्या उठावा? अन्य पार्टियां भी हैं, श्रीपाल राणा भी आ रहे, और तो आए रहे अलग अलग आवे, उनका क्या है? तो क्या होगा आपकी बार? अब की बार भाजपा है। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र विदुर, और लोकतंत्र सेनानी संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। देशवाल खाप का थांबा उत्तर प्रदेश भी हूँ। चल, कौन से गांव के रहने वाले हैं? टिटोली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, हाँ, तो किस नजरिए से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? ऐसा है, चुनाव तो हो चुका। मेरे विचार से 2-3 का अनुपात रहेगा। बीजेपी 1 में रहेगी और इकरा यानी समाजवादी पार्टी 2 ढेरी वोट ले रही है। ऐसा कारण क्यों है? कारण ये है, खुद मुझे इसके बीजेपी के जो संगठन है यहाँ, उनसे मेरी बात होती रहती है। उन्होंने कहा कि हम किस मुंह से जाएं, जिस गांव में जाएं उन्होंने कहते हैं हमने शक्ल ही नहीं देखी पार्लियामेंट मेंबर की। और आप यहाँ घुमा दो, हम भी नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट मेंबर है। और मान लिया हम काम के लिए आए, कुछ आदमी काम के लिए आज तक एक मिसाल यानी किसी का काम किया। नंबर तीसरी बात उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए निधि की मिलती है साल भर में, शायद मेरे विचार से, और एक भी पैसा इसने कहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाया हो। पहली दफे ऐसा पार्लियामेंट में और शामली इसमें कराना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया जिसको जनता जानती नहीं है ताकि एमपी है, हमारा कराना कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारा एमपी है। आपने भी बात कही कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आपके द्वारा बात हुई, तो उनके जरिए मतलब आपने उनसे सुना कि है ना कि वो गांव में घूम रहे हैं? वो अक्सर आते रहे, कोई ना कोई आता है। और देखो आप समझो सब तरह की बात होती है, कुछ हमारे जानकार भी है, कोई और नज़दीकी भी है उनमें से। तो जब ये बात आती है खुल के वो बोलते हैं फिर तो बात सामने आ जाती है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जैसे मेरे विचार से 3 लाख समथिंग वोट बीजेपी लेगी और बाकी वोट 6 समथिंग लेगी इकरा, यानी 1-1.5 लाख से ऊपर का मार्जिन रहेगा। आपने तो अनुमान भी लगा दिया। हाँ, डेफिनेट डिक्लेयर। इकरा हसन में ऐसी क्या खासियत है? वो लड़की पहली दफे यहाँ बोली, बड़ा तकड़ा स्वागत हुआ, उसमें हर बिरादरी का था, कश्यप समाज के बढ़ चढ़ के आए,
हरिजन के थे, ठाकुर भी आए थाने भवन से, बड़े अच्छे अच्छे लीडर। और इसके दिसाला से बहुत बड़े टॉप 2 गाड़ियां भर के आई हुई इलाके से यहाँ। और मैं हरिजन भी लीडर थे यहाँ। जाट तो करीब करीब थे ही, जितने जिम्मेदार आदमी कसेरवे कला के, सुधीर प्रधान जी वगैरह, छोटे के और बड़े के, और इधर भी दूसरे उसके भी आए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि जब उसने यहाँ और भी बोले, सुधीर पवार भी आया था, प्रवक्ता राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का, वो भी बोला, और भी बहुत से प्रवक्ता बोले। लेकिन जिन मुद्दों को उसने छुआ, जो जनता के दिमाग में थी, जिसे घृणा करे थे, ये होना चाहिए था, उन मुद्दों को छुआ उसने। मेरे माना मैंने कितनी सुलझी हुई लड़की कैसे हमारे सामने आज बोल रही है। अच्छा, लोग बागों का विरोध बहुत जताया जा रहा है आपके गांव में किस ठीक राशन के खिलाफ। नो, कोई ऐसा हमारे यहाँ एक आदमी को छोड़कर, और मेरे विचार से हमारे 4-5 बार हर पट्टी में से जिम्मेदार आदमी आया हुआ था यहाँ। अच्छा, जयंत चौधरी जी भी बीजेपी में चले गए, तो उसका भी कोई बेनिफिट होगा? उसका विरोध इस बात पर आ गया हमारे जाटू में कि बीजेपी ने ये घोषणा करी थी कि चुनाव से पहले जयंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, यूपी में उसके 2 मंत्री लिए जाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दी थी। राज्यपाल एमएलए गढ़ी का जो रहने वाला है, सीनियर था, वो इसका राष्ट्रीय लोक दल का असेंबली में दल का नेता भी था, और एक और बनाना था उसको। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा आदमी बना दिया जो हमारे से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं। ये सिर्फ मोदी जी, अमित शाह, इन्होंने ऊपर होकर, जयंत के ऊपर होकर ये काम किया है। तो जयंत चौधरी को आगे आने वाले टाइम पे क्या नुकसान होगा सरकार से? हाँ, मेरा मानना ये है, जो मैंने कैलकुलेट किया घूम फिर के, सहारनपुर बीजेपी हारी, कैराना बीजेपी हारी, और मेरे विचार से बिजनौर हार रही। पुष्पनगर जीत रही है? मुजफ्फरनगर शोर जीतेगी, उसे हम भी चाहते हैं। वो आदमी काबिल है, समझा मेरी बात को? अच्छा, आपने काबिलियत की बात करी, तो प्रदीप सांसद की काबिलियत? ना, आप ये बताइए, अगर इसमें काबिलियत होती तो गांव में कहीं ना कहीं, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतने गांव कस्बे, कहीं तो जाता मीटिंग करता, कुछ जनता से अपनी समस्या रखता है। तुम बताओ, कोई समस्या है? कोई पहचान ही नहीं उसकी। किसी भी गांव में ले जाओ, मैं दावे से कहूँ, अगर कोई से पहचान ले तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी। भुगत लिया यार, डिक्लेयर्ड इलेक्शन यहाँ। भाई आप ये देखिए, वो घमंड होगा गुज्जर बरादरी पे, है? गुज्जर यहाँ मेरे विचार से इतने आदमी है, जिम्मेदार आदमी। क्या नाम है जी आपका? सुरेश पाल। अच्छा, कौन से गांव के यहाँ पर रहने वाले? टिटोली के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है। हाँ जी। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? हम तो भाजपा की वोट देंगे। क्यों? भाजपा अच्छे काम कर रही। क्या अच्छे काम किए? सारे अच्छे कर रहे। बताओ तो आप। बाजार सड़क बनवाई, अस्पताल बनवाए, 370 धारा हटवाई, सब है। मतलब ये 2000 रुपये 6000 रुपये साल मोदी सरकार वैसे दे रही किसान को। गन्ने का भाव बढ़ा दिया। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं। नु तो खुरी जाग रहे, कुछ आंदोलन का सहारा है क्या? तो और भी पार्टियां हैं मैदान में? और कोई नहीं इसके मुकाबला। एक तो गठबंधन हो रहा लोक दल का, इसका बेशुमार वोट मिलेंगे इसे भाजपा को। सांसद जी से मिले अपने? है जी, सांसद जी से मिले? मिलते ही रहे। हम तो खेत में रहने वाले, मिल भी जान नहीं भी मिलते। क्या करोगे अब की बार? की बार मोदी सरकार बनाऊंगा। क्या नाम है जी आपका? अकबर है जी। कौन से गांव के हो? टिटोली। रोजे से होंगे? हाँ, रोजे से। अभी खुला नहीं रोजा? नहीं। किस टाइम खुलेगा? 6:40 पर। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? चुनाव को हमारे यहाँ तो जी एक रखा है हिसाब। क्यों? बस उसे वोट देंगे हम। क्यों दोगे वोट? कुछ करवाया? हाँ, उसने तो बहुत कुछ करवा। क्या करवाया? नेताजी के वहाँ से और बाहर रोड ये सड़क उसी की बनवाई हुई है।
सांसद जी से मिले अपने? है जी, सांसद जी से मिले? सांसद से मिले अपने? हाँ जी मिले। कुछ करवाया उन्होंने भी? हाँ करवाएंगे, अभी कहाँ करवाएंगे अब। अच्छा, तो क्या करोगे अब की बार? अब की बार इकरा को वोट देंगे। बीजेपी ने कोई कार्य नहीं करेगी? बीजेपी ने क्या करा यहाँ, बताओ क्या करा? भाई योजना तो दे रहा हो। योजना क्या, कौन सी योजना दी? कोई हमारा बच्चा लगवाया या हमें कोई ऐसा काम दिया भाई चलो तब मिलने लग जाओ? तो परिवर्तन करोगे? तो देखो जी, पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन इनका तरह को वोट देंगे। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी सरकार, तो किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? हम तो भाजपा नजरिए से, अपने नजरिए से देख रहे जी, अपने नजरिए से देख रहे, किसान के नजरिए से। क्या देख रहे? भाई गन्ने का पेमेंट जो है वो ठीक टाइम पे चल रहा अब की बार, और जो है जी 20 रुपए गन्ने का प्राइस बढ़ा। गन्ने का पेमेंट की बात करें, पिछला पेमेंट तो मिला नहीं अभी तक। मिल जाएगा जी, धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे मिल जाएगा। तो फिलहाल इनके साल का ठीक चल रहा। अच्छा, हाँ, और 20 रुपए मीटर बढ़ाई जी, चिकित्सा दे रखी, स्कूल दे रखे, और गुंडागर्दी से मुक्ति मिल रही है। अन्य पार्टियां भी है मैदान में, उनका मैं कोई ठेकेदार नहीं है। क्यों ना, हर मोदी, घर घर मोदी। भैया क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार है जी। अच्छा, कौन से गांव के हो? टिटोली का है जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है। हाँ जी। तो गांव में किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? चुनाव तो जी ज्यादातर इस पे जागा कराने वाली पर, क्या नाम है इसका? कराने वाली कौन? क्या नाम है इसका? इकरासन। इकरासन। क्यों? अजय जी प्रदीप है वो भाजपा का हुआ, आज लोग का झंका नहीं, काम आया नहीं, किसी की मौत हो कुछ भी हो, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा जाना है वो, हमें कहाँ जाना है। तो नाराजगी है? हाँ जी। तो कैसे दूर करोगे नाराजगी? नाराजगी दूर होने की नहीं। क्या करोगे अब की बार? भाई अब की बार तो ऐसे ही जिताएगी जी। किसे? कराने वाले को जी, समाजवादी पार्टी से। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विक्रांत देशवाल नाम है जी। अच्छा, कौन से गांव के हो? मैं गांव टिटोली से। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो युवा क्या चाह रहे हैं अब? क्या युवा तो बदलाव चाह रहे जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं रहा इनके पास, बस धर्म की राजनीति करवा लो इन पे, और कुछ नहीं। मोदी सरकार योजना तो बहुत दे रही है, बस योजना धरातल पर तो हमें कहीं दिख नहीं रही। तो क्या होगा अब की बार? बस बार परिवर्तन होगा जी, इकरा आवेगी इस बार। भैया आपका? विराट चौधरी जी। कौन से गांव के हो? टिटोली के जी। अच्छा, युवा हो? बिल्कुल जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो किस नजर से देख रहे चुनाव को? क्या बेरोजगारी का मुद्दा है जी, और नौकरी चाकरी नहीं मिल रही ठीक ठाक सी, भर्ती कैंसिल हो जा। अच्छा, तो क्या करोगे अब की बार? देखेंगे जी, कौन सा ठीक कैंडिडेट पढ़ा लिखा होगा सपोर्ट करेंगे। कौन कैंडिडेट पढ़ा लिखा है? बस फिलहाल तो ज्यादा ही कराई लग रही जी, और देखो जी क्या हो गया नहीं। सांसद जी से मिले आप? ना, हमने तो देखा भी नहीं कौन है सांसद। तो कार्य वारे हुए हो? ना जी, कोई नहीं। टिटोली का तो हुआ नहीं, और का मैं पता नहीं जी। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आपके? शायद गाँव से शायद। क्या करोगे जैसे युवा हो? बेरोजगारी का मुद्दा है, देखेंगे जी, ठीक ठाक परिवर्तन चाह रहे हैं। सर आपका? मेरा नाम शकील है जी। कौन से गांव के हो? टिटोली गांव सर। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी सर। तो किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? सर हम तो जो है ना इस नजरिए से कि हमें इकरा सर को ही देखना है, हमें इसी को जिताना है। क्यों? क्योंकि अपना ही परिवार है बस ये, और क्या है भाई, हमें ये हमारा इसका शुरू से हमारा साथ रहा। अच्छा, तो हम तो अपने साथ को देखेंगे जो अपने साथ खड़ा है। सांसद जी से नहीं मिले? नहीं सर, 5 सालों में सर किसी से नहीं मिले, कोई नहीं आया इधर। अच्छा, तो नाराजगी भी है? नाराजगी क्यों नहीं होगी? क्या करोगे भाई? एक बात बताइए, अब ये देखो जो है ना, जो आदमी एक चीज इतनी महंगाई को देखते हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो गया और बिजली इतनी महंगी हो रही, मजदूरी कहीं कुछ है नहीं। योजना तो बहुत मिल रही। योजना अब योजना किस तक आ रही है? योजना उसी तक आ रही है जिनके जान पहचान है भाई। इसमें जो है ना संसद में भी और भी जिनके जो है ना मतलब रिश्तेदारी में कनेक्शन जुड़े हैं, इनके अधिकारी हो गए, उन्हीं के पास योजना आ रही। परिवर्तन करोगे? बिल्कुल सर, बदलाव लाएंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।